Hi everyone, this is Muskan, your mentor of Physical Science. So I welcome to you all on the PWIIT JAM and CSI Net YouTube channel. तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो स्पेसिफिकली CSI नेट एग्जाम जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं और जो अभी एग्जाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है और मैं ये बोलूँगी कहीं ना कहीं एक हमारे लिए अच्छी खबर है ये, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसला हमारे जो CSIR नेट के स्टूडेंट्स है या फिर मैं ये बोलूँ जो कॉलेज लेवल पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जारी किया है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आदेश उन्होंने दिया है और वो ये है कि अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि नेक्स्ट 4 मंथ के अंदर जितने भी इंडिया के स्टेट के कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जो भी पोजीशंस खाली है फॉर द प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, वो सारी पोजीशंस को फिल किया जाएगा। क्योंकि आप सब जानते हैं अगर हम डिफरेंट स्टेट्स में देखें तो बहुत सारे कॉलेजेस आज भी ऐसे हैं जहां पर पढ़ाने के लिए प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका मतलब आप ये मानकर चलिए अब डिफरेंट स्टेट्स में वैकेंसीज आने वाली हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, तो स्कूल लेवल पर फिर भी यूजुअली वैकेंसीज आ जाती है थ्रू टीजीटी या पीजीटी, है ना। और चाहे हम स्टेट लेवल की बात करें या सेंट्रल लेवल की, लेकिन उधर ही अगर हम कॉलेज लेवल पर देखें तो वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम आती है। तो अब हमारे पास ये हाई एक्सपेक्टेशन है कि अब हमें कॉलेज लेवल पर भी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अगर मैं 2025 की भी बात करूँ तो जैसे कि HPSC के थ्रू हरियाणा में भी काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो हरियाणा के डिफरेंट कॉलेजेस में अपॉइंट किए गए हैं। सिमिलरली RPSC के थ्रू भी सिलेक्शन हुआ था 2025 में। तो और अभी आप देख रहे होंगे डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम भी फॉर्म निकले हुए हैं, ठीक है। और अभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और बाकी के जो स्टेट्स हैं उनमें भी बहुत ही जल्दी सेट एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो आउट होगा और उसके बाद फिर बहुत जल्दी वैकेंसीज भी आने वाली होंगी। पर अब इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि मैम क्या हमें सभी सेट एग्ज़ाम में अपीयर होना बहुत ज़रूरी है या अगर हम ऑलरेडी नेट निकाल चुके हैं तो सेट एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो चल जाएगा या नहीं। तो देखिए, या तो आपके पास नेट एग्ज़ाम होना चाहिए, दैट इज़ अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, राइट। लेकिन या फिर दूसरा होना चाहिए आपके पास सेट का मतलब सेट एग्ज़ाम केवल आपके एक पर्टिकुलर स्टेट में ही वैलिड होता है और नेट का सभी स्टेट में वैलिड होता है। तो या तो आपके पास नेट एग्ज़ाम होना चाहिए, लाइक से अगर आप यूपी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो या तो नेट होना चाहिए या यूपी का सेट एग्ज़ाम होना चाहिए। तो ये एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। इसके बाद जो भी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो जब भी वैकेंसीज आती हैं तो उसमें बताते हैं कि क्या उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा है या जो ऑलरेडी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी बात ध्यान रखिए, अगर आपने फॉर एग्जांपल नेट की तैयारी की पर आपका नेट नहीं निकला है और सेट का अगर कोई एग्जाम आ रहा है तो आपको वो तैयारी वहाँ पर भी हेल्प करेगी। रीज़न ये है क्योंकि अगर आप डिफरेंट सेट के एग्जाम्स देखेंगे डिफरेंट स्टेट्स के, तो जो सिलेबस होता है वो मोर और लेस नेट के एग्जाम के जैसा ही होता है, बस कुछ एडिशनल टॉपिक्स वहाँ पर ऐड किए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान में एग्जाम हुआ है, RSET का एग्जाम हुआ है तो उन्होंने कुछ थोड़े से टॉपिक डिफरेंट रखे होंगे। अगर महाराष्ट्र में हुआ है MHSET के नाम से होता है, राइट, तो वहां पर थोड़े से टॉपिक डिफरेंट होंगे, बट आपका मैक्सिमम सिलेबस वही होता है जो नेट का सिलेबस होता है, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस रहता है। तो इसीलिए जो नेट की तैयारी कर रहे हैं फाइनली उनके लिए कुछ बम्पर ऑफ वैकेंसीज आ सकती हैं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। तो अपनी जो जून को भी टारगेट कर रहे हैं, भाई बहुत अच्छे से मेहनत करिए। ये मत सोचो जून नहीं दिसंबर को देख लेंगे, नहीं, क्या पता आपसे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। तो अभी अपना ट्राई करिए, जून के एग्ज़ाम में आप LS प्लस JRF निकाल लें और LS तो निकाल ही लो क्योंकि नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा किसी भी वैकेंसीज के लिए, ठीक है, जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर की वैकेंसीज अब आने वाली होंगी। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।